अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हमने बच्चों 9th क्लास इंग्लिश के लेसन नंबर 7 के नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स को आज ट्रांसलेट करना है। जिस तरह से हमने इनके जो प्रीवियस जो पैराग्राफ्स किए हैं, उम्मीद है कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज भी आपने मेरे ट्रांसलेशन करने के बाद घर में आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से इसको आपने लर्न करना है। आज बच्चों जो हम नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स करने वाले हैं वो लेसन नंबर 7 के सुल्तान अहमद मस्जिद के हैं। पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 6 एंड पैराग्राफ नंबर 7। ये 3 पैराग्राफ्स आज हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। आप लोगों ने बच्चों को पूरी तवज्जो से करना है और इनको अच्छी तरह से आपने सीखना है। पैराग्राफ नंबर 5 है, let's start it. The masjid has a spacious forecourt. मस्जिद हैज़ का बच्चों यहाँ पे जो यूज़ है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं है बल्कि मेन वर्ब के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. मस्जिद का जो सहन जो है, सामने वाला जो सहन जो है वो बहुत मतलब कि वो वसी है, स्पेशियस है, सराउंडेड घिरा हुआ है बाय अ कॉन्टिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, एक मुसलसल मेहराबी कोस और मेहराबी रास्तों से। मस्जिद का सामने वाला सहन हैज़ अ स्पेशियस फोरकॉट, उसका एक बहुत बड़ा वसी एक फोरकॉट है, सहन है सामने वाला, सराउंडेड जो घिरा हुआ है बाय अ कॉन्टिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, मुसलसल मेहराबी कोस और रास्तों से। इट हैज़ एब्ल्यूशन फैसिलिटीज़, इट हैज़ एब्ल्यूशन, इसमें वज़ू की सहूलतें जो हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में मौजूद हैं। यहाँ पर दोनों अतराफ में वज़ू की जो सहूलतें हैं वो मौजूद है। इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन, और इसके दरमियान में, इसके मरकज़ में देयर इज़ अ फाउंटेन, वहाँ पर एक फवारा है। इसको बच्चों आपने फाउंटेन पढ़ना है, फाउंटेन नहीं पढ़ना। विच इज़ रादर, जो कदरे स्मॉल छोटा है, इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, सहन के मुकाबले में, उसके वसत में उससे कदरे छोटा है। इसके मरकज़ में एक फवारा है जो कि सहन के मुकाबले में कदरे जो है, उसकी वसत के मुकाबले में कदरे छोटा है। A heavy iron chain hangs, एक भारी लोहे की जंजीर लटकी हुई है, इन दी अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से में, ऑफ द कोर्ट, दरबार के एंट्रेंस, दरबार के दाखिली रास्ते पर, ऑन द वेस्टर्न साइड, मगरबी हिस्से की तरफ। एक लोहे की भारी चेन मगरबी हिस्से की तरफ लटकी हुई है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, और दिस साइड, ये जो जगह है, वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ अकेले बादशाह के लिए मुख्तस थी या बनाई गई थी। द चेन वॉज पुट देयर, चेन को वहाँ रखा गया है, पुट देयर, सो दैट, ताकि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान को जब भी वो कहीं यहाँ से गुजरे तो उसको अपना सर झुकाना पड़े। एवरी टाइम ही एंटर द कोर्ट, जब भी वो कोर्ट में, दरबार में दाखिल हो तो उसे अपना जो है सर झुकाना पड़े। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक तरह से इलामती इशारा भी था। टू एंश्योर द ह्यूमिलिटी, आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, अल्लाह पाक के सामने। बच्चों इसका पैराग्राफ नंबर 6 है, उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, इज लाइंड, सजा हुआ है, विद मोर देन
20,000 हैंडमेड, 20,000 मोर देन 20,000 जायद से हाथ से बनी हुई जो सिरामिक टाइल्स हैं, चीनी से बनी हुई जो टाइल्स हैं, इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, जिसमें 50 से ज़्यादा प्याला नुमा उसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं। एट गैलरी लेवल, और गैलरी के सतह पर द डिज़ाइन, ये जिनके डिज़ाइन जो हैं बिकम्स फ्लेबॉयंट, बर्क हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं, विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की नुमाइंदगी से, फ्रूट की एंड साइप्रस, और साइप्रस की नुमाइंदगी के साथ ये जो मज़ीद जो डिज़ाइन है वो मज़ीद मतलब कि ज़र्क बर्क हो जाते हैं। साइप्रस जो है वो दरख्त का एक नाम भी है। पैराग्राफ नंबर 7 जो है बच्चों, पैराग्राफ नंबर 7, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर मस्जिद का जो अपर लेवल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इज अडोर्न्ड, सजा हुआ है, विद ब्लू पेंट, नीले पेंट से, मोर देन 200 स्टेन ग्लास, 200 से जायद दूधिया ग्लास के शीशे वाली जो विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं, विद इंट्रिकेट डिज़ाइन, जिनमें पेचीदा डिज़ाइंस हैं, अलाउड नेचुरल लाइट को, कुदरती रोशनी को वो अंदर आने देती हैं, टू ब्राइटन अप इन इट्स इंटीरियर, और इसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसको रोशन कर देती हैं, एंड द चैंडलियर्स फर्दर, और जो चहल चराग जो हैं फर्दर इल्यूमिनेटेड, मज़ीद रोशन कर देते हैं, इट इसको विद देयर ग्लो, अपनी चमक से, अपनी चमक दमक से। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, और इस सजावट में कुरान पाक की जो आयात हैं वो भी शामिल है, उनको भी शामिल किया गया है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विथ कारपेट्स, इसके जो फर्श हैं वो कारपेट से, कालीन से ढके हुए हैं। अच्छा बच्चों, ये हमने पैराग्राफ्स आज कर लिए हैं, पैराग्राफ नंबर 5, 6 एंड 7। ये 3 पैराग्राफ जो हमने आज इनकी ट्रांसलेशन की है। आपने घर पर भी बच्चों इनकी ट्रांसलेशन करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों के जो एक्टिव और पैसिव थे टेंसेस के, वो आज हमने ख़त्म कर लिए हैं। और आपने कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो दिखा रहे हैं एक्टिव पैसिव करके, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नहीं दिखा रहे। उनको भी चाहिए कि वो एक्टिव और पैसिव जो मैंने करवाए थे, कल मैंने इसका ओवरव्यू भी दिया था ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने एक्टिव और पैसिव मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने लिख के नहीं भेजे, एक्सेप्ट फ्यू वंस, चंद एक ने जो है वो मुझे भेजे हैं, और ज़्यादातर जो है वो किसी ने मुझे नहीं भेजे। तो इसके बाद जो है बच्चों, आज हमने ये इसका इंग्लिश ए का लेक्चर किया है, 3 पैराग्राफ्स किए हैं। आज हमने सिर्फ यही करने थे। इसके बाद हम जो है वो टेंसेस का आगाज़ करेंगे। टेंसेस में जो जिन बच्चों को नहीं आते उनके लिए हमने इसका आगाज़ करना है दोबारा, मतलब कि इसको भी हमने रिवाइज़ करना है, वो टेंसेस को स्टार्ट करना। तो आपने टेंसेस भी जो है बच्चों उसको गौर से देखना, ये ना हो कि एक्टिव और पैसिव की तरह आप इसका भी जो है उसका जो आउटकम है वो आप मुझे ना दें। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने सारा जो टेंसेस होंगे जो मैं करवाऊंगा वो आपने मेरे साथ शेयर करने हैं, और टेंसेस को आपने गौर से देखना है। टेंसेस जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और आगे इनकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। हर एक की 4 ब्रांचेस हैं, टोटल हो जाते हैं बच्चों ये 12 टेंसेस होते हैं। तो आपके ये पेपर्स पे भी आते हैं, एक्टिव पैसिव भी आते हैं। 5 मार्क्स के एक्टिव पैसिव होते हैं, 5 मार्क्स के आपके जो है वो टेंसेस होते हैं। तो इनको आपने अटेम्प्ट करना है। वैसे तो मैंने एक्टिव पैसिव करते एक्टिव पैसिव में भी आपको जब मैं एक्टिव सेंटेंस करवाता था, तो जब मैं उसको पहला सब्जेक्ट लिखता था फिर उसको एंड से स्टार्ट करते थे, वो भी आपके बच्चों वो टेंसेस में है। इसी तरह से इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट करेंगे, और आपने ये पेपर में 10 मार्क्स के हैं। एक्टिव पैसिव 5 मार्क्स के हैं, टेंसेस आपके 5 मार्क्स के हैं। टोटल ये बनते हैं बच्चों आपके
10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स बहुत होते हैं और ये बहुत आसान है, एक्टिव पैसिव भी और टेंसेस भी। तवज्जो से बच्चों आपने करने हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें जो है रुकावट नहीं है, हर तरह से बच्चों ये आसान है। जब मैं आपको करवाने शुरू करूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि टेंसेस जो हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कल से इंशाल्लाह ताला जो है इसका आगाज़ करेंगे टेंसेस का। तो आपने बच्चों जो है एक्टिव पैसिव की तरह नहीं करना, टेंसेस जो हैं टेंसेस का आपने मुझे साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते जाना है। प्रेजेंट डेफिनेट से हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ आपने मुझे जो है जो मैं करवाऊँगा सेंटेंसेस उनका आपने मुझे जवाब भी देना है कि कौन सा टेंस है जो आपको नहीं आता या कौन सी टेंसेस की ब्रांच है वो आपको नहीं आती। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वो आपके सामने मैं उन जुमलों को मैं सही तरीके से आपको मैं बताऊँ। और आपने बच्चों घर में प्रैक्टिस करनी, जो आप आज 3 पैराग्राफ्स मैंने किए हैं घर में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से करनी है। और इन तीनों पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन जो है और आपने मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और ईमानदारी से करनी है, ज़बानी करनी है, देख के नहीं करनी, ठीक है बच्चों। और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह कल मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इन तीनों पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन सेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों आपका। अल्लाह हाफिज़।